लाल की जय हो। वंदो सतगुरु चरणी को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ वरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। आत्म संबंधी धर्म प्राण प्राणाधार कृष्ण जी एवं धर्म प्रेम सज्जनों तथा इस पलिया गांव के ग्रामवासी जनों, जैसा कि विदित है आज अत्यंत हर्ष का विषय दिव्य पारब्रह्म परमात्मा क्षति धाम दिवस राजी महाराज हमें थे दिखावन काज। हमसे पहले पधारे श्री राज हमारे राज्य महाराज जी कृष्ण बनकर ब्रज मंडल में अवगत होते हैं। तो आज उनका प्रकटन महोत्सव मनाने के लिए हम सब सुंदरता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो जब हम प्रकटन महोत्सव मनाते हैं तो आज से द्वापर युग के अंदर प्रकट हुए थे, इसके बाद में कलयुग में 1000 वर्ष थे, इसके बाद में उनका प्रकटन महोत्सव मना रहे हैं। तो इस संसार में जहाँ बैठे हुए पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के बारे में कोई एक शब्द नहीं जानता था। ये कटु सत्य है, सत्य बहुत कड़वा होता है। दुनिया के लोग दुनिया के आगे पानी पत्थर पे परमात्मा मात्र पूछ रहे हैं। परमात्मा के बारे में 14 लोक के ब्रह्मांड में बका की तरफ का खजाना को लेकर अरब वो पारब्रह्म परमात्मा क्षति कृष्ण के रूप में अवतरित होकर इस संसार में लीला करते हैं। कृष्ण की लीला भी बड़ी अद्भुत है, जिसे दुनिया के लोग नहीं समझ सकते हैं। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न जाने होए। नाम एक विध लीला त्रिविध होए। एक है वैकुंठ का, दूसरा है गौलोक, तीसरा धाम खंड का, यो कह पुराण युगे। तो ये सब बताते हैं कि कृष्ण के अंदर 3 शक्तियां अलग अलग समय पर आई। तो सबसे पहले चलते हैं विजय कृष्ण की तरफ। संसार में 14 लोग के भ्रमण परमात्मा भी कोई जानता नहीं था। तो एक कहावत हमारे संसार में, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। पारब्रह्म परमात्मा क्षति थे, किसी ने देखे नहीं तो कैसे दुनिया जानेगी। तो दुनिया को बताने के लिए शुद्ध करने संसार सकल का कारण है ये नकल। सारी दुनिया को परमात्मा का पता चल जाए, इसलिए पारब्रह्म परमात्मा क्षति ने एक कार्यक्रम बनाया, अपने दिल में भाव लिया। तो जो परम धाम की धर्म महात्माएं थी, जिनको हम सुंदर साथ बोलते हैं, इस मायावी जगत को देखने की पूर्व हम उसी मूल परम धाम में थे। अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है नीलधाम। वहाँ राज्य वाले परमात्मा के ऊपर हर क्षण हर पल जैसा कृष्ण जी ने ब्रज में लीला की ना, उसी आनंद को पहली आरती ब्रज में वासा सब सत्य मिले देख तमाशा, उसी योग क्या हुआ है। पर यहाँ पर पारब्रह्म परमात्मा क्षत्रिय कैसे आते कार्यकांड बनाया। जब परम धाम में ब्रह्मात्मा में और राज्य वाणी में से चल रहा था, ठीक उसी समय दुनिया के लोगों के ज्ञान के हिसाब से एक घटना घटती है। 14 लोक के ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी। विष्णु भगवान को पता था कि वे परमात्मा नहीं, क्योंकि 6 वासनाओं में है और परम नाम के पड़ोसी हैं, इसलिए विष्णु भगवान को पता था कि परमात्मा कौन है। इस बात को समझाने के लिए इस संसार का दृष्टांत देंगे। एक राजा था तो वो दान दिया करता था। जब वो दान देता था तो अपनी नजर नीचे कर लेता था। तो एक दिन उसके मंत्री ने देखा और उसे बड़ा बुरा लगा
दुनिया के लोग दान कौन करते हैं, छाती फुला के बैठते हैं, घर में मंदिर में लाखों रुपए दिए, लोग हमारा नाम जाने। और वो राजा दान करता था तो नजरें नीचे कर लेता था। तो उसके मंत्री ने पूछा, बुजुर्ग बड़ी अटपटी चीज है, आप दान देते हो नजरें झुका लेते हो, दान देने वाले को तो सिर ऊंचा करके देना चाहिए। तो राजा ने समझाया, बोले अगले मंत्री दान मैं देता हूँ, पर मैं कुछ लेके थोड़ी आया था, मैं तो कैसे आया था, जब हम पैदा होते हैं तो मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाना है, न कुछ लेके आए जगत में न कुछ लेकर के जाना है। तो बोला राजा मंत्री मैं कुछ लेकर नहीं आया था और मैं दान कर रहा हूँ, तो लोग समझते कि मैं दान कर रहा हूँ। तो उसने कवित्व रूप में अपने मंत्री को जवाब दिया कि देने वाला कोई और है, देने वाला कोई और है, भेजत है दिन है, लोग ब्रह्म पे करें ताते नीचे। तो हे मंत्री जी, मैं अपना कुछ लेके आया नहीं था, देने वाला तो परमात्मा है जो हमको दिन रात बेच रहा है और मैं उसका हुआ दान कर रहा हूँ। और लोग क्या समझ रहे हैं कि राजा दान कर रहा है। जिस तरह से राजा को पता था कि देने वाला कोई और है, इसी तरह से विष्णु भगवान को पता था कि मैं परमात्मा नहीं हूँ। पर विष्णु भगवान की धर्मपत्नी लक्ष्मी जी, तो संसार में देखना आप, हर पत्नी को अपने पति को बहुत प्राउड होता है। गाँव में किसी की पत्नी के पति है ना, बैंक में बैंक में कैशियर हो, वो गाँव की कोई औरत पूछ रहा है तुम्हारी ताकत बैंक में, अरे बैंक में तो मैनेजर है, मैनेजर है कि नहीं, तो प्राउड है मेरे पति मैनेजर है। लक्ष्मी जी को बड़ा प्राउड था कि मेरा जो पति मेरा है वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। अब लक्ष्मी जी को प्राउड था कि मेरा पति सबसे बड़ा है, और विष्णु भगवान को पता था कि मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ। अब विष्णु भगवान ने सोचा कि लक्ष्मी जी को पता चल गया कि मैं बड़ा नहीं हूँ, तो लक्ष्मी जी दुखी हो जाएंगे, लक्ष्मी जी दुखी हो जाएंगे। तो विष्णु ने सोचा कि लक्ष्मी को कभी पता नहीं चलने देंगे, पर अब नहीं चलने देना है। तो परेशानी क्या हो गई, विष्णु भगवान परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते थे, 2-4 दिन हो गए परेशान होते होते। तो बाद में उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़ी परेशानी है, तो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मेरी भक्ति में खलल नहीं पड़े और लक्ष्मी जी को पता नहीं चले। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को मस्का लगाया, जानते हैं मस्का लगाना, ऐसे पति संसार में पत्नी को गाली गलौज करता रहेगा, डांटता रहेगा, तो जब खाना खाना होगा तो बड़े प्यार से बोले। इस तरह से विष्णु भगवान ने मस्का लगाया, बोले लक्ष्मी जी क्या बताऊं मैं तुमको, ये संसार का राजकाज ऐसा है, मैं इसमें उलझा रहता हूँ और आपको बिल्कुल टाइम दे पाता नहीं, तो आप तो कितनी परेशान हो जाती होंगी ना। हाँ लक्ष्मी जी की बात करूँ, अब बिल्कुल टाइम नहीं दे तो सही बात है, मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। तुम ये काम करो, तुम्हारे टाइम पास के लिए तो तुमको ड्यूटी बताए, कुछ काम बताएं, लक्ष्मी जी को बताओ फिर वो ये काम करो, कल से तुम 6 बजे मृत्यु लोक में घूमने जाया करो, मृत्यु लोक में घूमने जाया करो और 8 बजे घूम करके आया करो। लक्ष्मी जी बड़ी खुश हो गई, बोले बढ़िया ड्यूटी मिलेगी, घूमने भी मिलेगा और ड्यूटी कराएगी। तो 6 बजे लक्ष्मी जी आज भी मृत्यु लोक में एक चक्कर लगाने आती हैं। अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो कोई बहू में बैठी होगी यहाँ पुराने जमाने की, आजकल की तो नहीं, जो पुरानी बहू होंगी ना उनकी जो टूटी सांस होगी, आजकल की बहू तो कितने बजे सो के उठती हैं, रात को 12 बजे तक मोबाइल देखना, सवेरे 9 बजे 8 बजे सो को। तो पहले की बहू 6 बजे से पहले उठती थी, उनकी सास बोला करती बेटा 6 बजे उठ जाना चाहिए,
6 बजे घर के दरवाजे खोल जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी आती है। तो लक्ष्मी जी की ड्यूटी लगाई प्रभु ने। अब लक्ष्मी जी बड़ी खुश कि मेरी तो अच्छी ड्यूटी हुई है। लक्ष्मी जी 6 बजे आती हैं और विष्णु भगवान जैसे लक्ष्मी जी आती हैं और विष्णु भगवान के ध्यान में बैठ जाते हैं। अगर ध्यान में बैठ जाते हैं तो तो फल मिलेगा ना। भक्ति करते करते एक दिन उनकी भक्ति रंग लाती है और विष्णु भगवान को परमात्मा की लीला का आनंद लगता है, दर्शन होने लगते हैं और विष्णु उस लीला में मस्त हो जाते हैं और घड़ी देखना भूल जाते हैं और 8 बज जाते हैं और लक्ष्मी की ड्यूटी पूरी हो जाती है। तो लक्ष्मी जी आती हैं तो विष्णु भगवान ध्यान में बैठे। अब विष्णु में ध्यान में बैठे, लक्ष्मी जी देख लिया। लक्ष्मी जी को 440 फुट तक नहीं चला, तो वो मैं तो समझती थी कि सबसे बड़े हैं, तो ये भी किसी के ध्यान में ये बड़े नहीं। तो अब लक्ष्मी जी ने माथा पीट लिया अपना, ये संज्ञा मिल गए मुंह चढ़कर, संज्ञा मिल गए मुंह चढ़कर, हम सबसे बड़े हैं और ये किसी के ध्यान में बैठे हैं, कोई बात नहीं। लक्ष्मी जी जब विष्णु ध्यान में सो गए तो पूछा कि प्रभु आप किसका ध्यान करते थे, आप किसका ध्यान करते थे, वो कौन है, क्या लीला करते हैं, स्वरूप क्या है, कहाँ धाम है। ऐसे 4-5 के विष्णु भगवान ने समझा दिया, लक्ष्मी जी तुमने अब पूछा तो पूछा, दोबारा मुझसे ये मत पूछना कि मैं इसका ध्यान करता था। ठीक है, लक्ष्मी जी को जब बहुत पूछा नहीं बताया तो लक्ष्मी जी ने धमकी दे कि प्रभु नहीं बताओगे तो मैं तपस्या करके जान लूंगी। लक्ष्मी जी तपस्या करने जाती, 7 कल्पान तपस्या करती। कितने कल्पान? 7 कल्पान तपस्या करती हैं। क्षीर सागर को परेशानी होती है कि बेटी और जवान में कुछ लंबा लफड़ा हो गया। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास आते हैं और विष्णु भगवान से बात करते हैं। विष्णु ने देखो ब्रह्मा जी इसमें मेरी कोई गलती, मैंने लक्ष्मी जी को मना किया था, वो नहीं मानी, वो तपस्या करने के लिए नहीं करते। ब्रह्मा ने कहा समझाने चलो। ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी जी को समझाने जाते हैं और लक्ष्मी जी कहती प्रभु मुझे पहले कोई बताओ। तो लक्ष्मी जी को बताने के लिए कार्य कारण बनेगा। लक्ष्मी जी रुक्मणी बन करके आएंगी और विष्णु भगवान कृष्ण जी बन करके आएंगे। ये दुनिया को पता नहीं है। यहाँ पर पार्वती परमात्मा सर्किट ने एक घटना परमात्माओं के आने के पहले करवा दी। अब यहाँ राजीव महाराज पूरी विष्णु भगवान के धन का इस्तेमाल करते हैं, पूरी विष्णु भगवान के, क्योंकि परम धाम में लोगों ने कहा था कि 100 बार आजमा के देखना, हम आपको भूलेंगे नहीं। परम धाम के राजीव महाराज देश बदल के आते हैं कृष्ण परीक्षा लेने के लिए। तो यहाँ पर प्रकट होने की आती है, जो नींद में देखी सुपन मानसा गनी, हम कभी सी अपने धनी। तो यहाँ पर विष्णु भगवान मथुरा के अंदर जन्म लेते हैं। बस देव देवकी ने पूर्ण जन्म में उनकी तपस्या की थी विष्णु भगवान, और उनसे वरदान मांगा था कि आप मेरे यहाँ पुत्र के रूप में आइए। उनके वरदान को पूरा करने के लिए सबसे पहले मथुरा की जेल में विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में बसदेव देवकी को दर्शन देते और दर्शन कर याद दिलाते हैं कि आपने पूर्व जन्म में मेरी तपस्या की थी और मैं मेरे को माना था पुत्र रूप में प्रकट होइए। तो अभी मेरे जाने के बाद यहाँ पर एक 2 भैया स्वरूप बालक होगा, उसको तुम नंद के घर पहुंचा देना और मेरी योग माया की शक्ति से वहां पर एक कन्या हुई है और कन्या को यहाँ पर ले आना। तो बलदेव जी रोने लगे, बोले प्रभु ये हाथों में हथकड़ी, जेल में हम रखे हुए, हम कैसे लेके जाएंगे? विष्णु को उसकी चिंता करना नहीं,
इसलिए भी रात्रि को, अब तो क्या आपको समय नहीं है ना, इसलिए रात्रि को 1:30 बजे रोहिणी नक्षत्र लगता है और रोहिणी नक्षत्र में जेल के अंदर विष्णु भगवान दर्शन देने का अंतर्धान होते हैं और वहां पर प्रकट होते हैं। तो जैसे प्रकट होते हैं सब जो पहरेदार थे सब सो जाते हैं, दरवाजे अपने आप खोलते हैं, बसदेव की हथकड़ियां कट जाती हैं और बसदेव इस बालक को लेकर के चलते हैं। यहाँ जमुना जी थोड़ी देर पर थी, उन्होंने क्यों ना हम कृष्ण के चरण को प्रणाम करें, चरण कुछ में जमुना जी अपने वेद पर पड़ती है। अब कृष्ण देखते हैं तो बसदेव की नाक का पानी जाने लगा है, तो कृष्ण अपने चरण को धन खाते हैं, तो लटका देते हैं, जमुना जी चरण को प्रणाम करके नीचे उतर जाते हैं और बसदेव जी इस बालक को लेकर के नंद के घर में जाते हैं। वहां सब लोग सो रहे थे कि मारे पड़े थे, कन्या को लेकर के वापस आ जाएंगे। सुबह 9 बजे कल अपनी लीला होगी। सो सूरत धनी को ले आदेश, नंद घर की ओर प्रवेश। नंद के घर में राजी उस बालक के अंदर प्रवेश किया और वहां से हमारे धाम धनी खिलाएंगे। सुबह हम बराबर लेकर, तो जो कृष्ण की लीला है आज के परमेश्वर पर बैठे हैं, आज उस लीला को कृष्ण महोत्सव की यात्रा करते हो। कृष्ण जी की लीलाएं बड़ी नटखट है, बड़ी अद्भुत है। उसमें से आज के प्रसंग में सुंदर साहब जी तो देखिए बहुत समझने लायक चीज है। आज हम लोग पहले ब्रज में थे, राज्य तो हमारे ही थे, पर हम पूजा किसकी करते थे? बोलो, जब हम ब्रज में थे हम पूजा किसकी करते थे? हम जब ब्रज में थे राज्य हमारे थे, हम राज्य की अन्ना थी, पर पूजा किसकी करते थे? इंद्र भगवान की। बोलो, किसी का पति हो और उसकी पत्नी को के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के घूमने चले जाए, पति को कैसा लगेगा? बोलो, पति को कैसा लगेगा? तो हम राज्य के अन्ना और पूजा किसकी करते थे? इंद्र भगवान। राज्य ने सोचा कि मेरी पत्नी पूजा करती है इंद्र भगवान की, ग्वाल वालों को धक्का दिया तो समझाया, मुझे एक बात है कि तुम लोग इंद्र भगवान की पूजा क्यों करते हो? इंद्र भगवान को क्या कहते हैं? अरे ग्वाल वाल बोले, इंद्र भगवान तो पानी घसाते हैं, पानी घसाते हैं, घास होती है, हमारी गाय भैंस घास को खाती है और तब तो दूध देती है। तो कृष्ण ने समझाया कि भैया पानी तो बसाते हैं इंद्र भगवान, पर जमीन नहीं होगी तो घास कहाँ से होगी? तो तुम्हारी जांच करने कहाँ जाती है? गोवर्धन पर्वत के ऊपर। इस क्षेत्र में किसकी पूजा करो? गोवर्धन की। अब राज्य छोड़ के हमारी पूजा करो, तो किसकी पूजा करो? गोवर्धन की पूजा करो। सब द्वार वालों को समझाया, गांव में थोड़ी 2-4 दिन विवाद चला। बाद में तो कृष्ण की लीला थी, सब गांव के लोग तैयार हो गए कि चलो गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब यहाँ गोवर्धन की पूजा करने गए और वहां नारद जी ने देखा, नारद जी का तो काम ही था। पहुंचे इंद्र लोग, बोले प्रभु सो रहे हो कि जग रहे हो? अरे भगवान मैं जग रहा हूँ। अरे बोले काय के जग रहे हो? आपकी पूजा बड़े मंदिर में, आपकी पूजा तो छोकरे ने बंद करा दी। अच्छा, मेरी पूजा बंद करवा दी? हाँ करवा दी प्रभु। देखो, इंद्र भगवान ने अपने बादलों को उड़ाया, पूरे पानी बरसा दो और पूरे ब्रजमंडल को बढ़ा दो। अब वर्षा होती है 7 रात 8 दिन, पानी बरसता है, पूरा ब्रजमंडल डूबने लगता है। सब लोग पहुंचे, बोले मरवाड़ा हो तो मैंने भैया मरवाड़ा तो देखो, समझाओ मैं उल्टो सीखो, तो गोवर्धन की पूजा करो। और हमने आपके कैसे पूजा करी, अब बचाओ। तो कृष्ण की बड़ी लड़कर तो हमारी पूजा करेंगे तो हम बचाओ। हमारी पूजा की किया, जिसकी पूजा उसको बचाओ। बोले किसकी पूजा किया आप लोगों ने? बोले गोवर्धन की। बोले गोवर्धन के पास जाओ। सब बड़े गोवर्धन के पास
कृष्ण जी ने अपनी नजर से गोवर्धन को काटा और पीछे खड़े हो जाते हैं, छीनी लगाते हैं और ग्वाल बाल से क्या बोलते हैं, डंडा लगा के रखना। आज के प्रसंग में हम इस सीन पर प्रकाश डालेंगे, इसी से हमको शिक्षा लेना है। ये प्रसंग खाली याद नहीं करना कि कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। आज के परिवेश में हम सर्व सुंदर साथ को ये प्रसंग समझना है कि गोवर्धन का प्रसंग क्या है। ठीक है, कृष्ण जी ने हमारे राजी थे, अपनी नजर से गोवर्धन पर्वत को काटा। वो कृष्ण जी कहाँ खड़े हैं, सबसे पीछे। वो क्या लगाए हुए हैं, कभी सीन देखना, कृष्ण जी छिमरी लगाए हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण जी छिमरी लगाए हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बोलो अभी आपके सिर में 20 किलो का वजन रख दिया जाए, 25 किलो की गोली या 50 किलो की गेहूं की गोली हंसी में बनेगा आपसे? आपके सिर पे गोली रख दी जाए, आप तो दांत कराएंगे, कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं और ग्वाल बाल से क्या बोलते हैं कि डंडा लगा के रखना, बढ़ना दब जाओगे। तो ग्वाल बाल का डंडा कैसा लगा, ग्वाल बाल का डंडा घुटने जमीन पर टिके हुए हैं, बाहें फूली हुई हैं और डंडा ग्वाल बाल क्या समझते हैं, गोवर्धन पर्वत को हमारे डंडे से हम रोके हुए। बोलो श्री प्राणनाथ ऐसा कृष्ण जी ने क्यों, कृष्ण जी जानते हैं, हमको पूरी दुनिया जानती है, हमारे ग्वाल वालों को दुनिया जाने, इसलिए राज जी ने क्या किया, डंडा लगवाया ग्वाल वाल। ठीक है, आज के प्रसंग में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, ऐसे भी तो बच्चों के नहीं होंगे, कितनी व्यवस्था की गई, कितनी व्यवस्था की गई। हम भी पन्ना जी से आ गए, राजी की छिंगरी लगी है ना, राजी की छिंगरी तो बनना तो सपने में भी हमारा कोई प्रोग्राम पर आने का नहीं था, ये राजी की छिंगरी तो लगी नहीं लगी। अब प्रोग्राम सारी व्यवस्थाएं, पर कमी कहाँ पर देखने को मिलती है, हमारे सुंदर साथ के डंडे की बिल्कुल कमी है। क्या की कमी है, डंडे की कमी है। तो गोवर्धन पर्वत से आज के परिवेश में हमें कुछ शिक्षा लेना है। जैसे हम जब से आए, एक बार हम भीतर भी कर गए इस गाँव में, नहीं कर गए, ऐसे में 2-3 गांव देखे जहाँ बीटेक कराए। एक कुदरत गांव में बीटेक करने गए थे, एक पलिया में बीटेक कराए। सबसे पहले मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मुझे कभी कभी देखकर लगता है क्या ये सुंदर साथ है, कभी कभी देख के ऐसा लगता है इनको इतनी भी कमीज नहीं है, चप्पल पहन के आएंगे, कहाँ पर उतारते हो भैया, दुनिया में किसी मंदिर में चले जाना, चप्पल बाहर उतारते हो, मंदिर के अंदर उतारते हो, कहाँ उतारते हो, और यहाँ कहाँ पर उतारते हो भैया, कहाँ उतारते हो, बोलो गलत है कि नहीं, अपने मुंह से बोलो राजी समझ चप्पल उतारना गलत है कि नहीं। अपन क्या कहते हैं कि हम तो सुंदर साथ हैं। ठीक है, फिर हम पन्ना जी से आए, प्रवचन कर रहे हैं, बता रहे हैं कुछ, और आदमी क्या कर रहे हैं, कुछ लोग बातें कर नहीं कर रहे, बहुत लोगों को ऐसे ऐसे बैठा जाता है, बैठने की तो अपन सुंदर साथ हैं, श्यामा महाराइनो अंगो हो सुंदर साथ निरख हरक सुंदर साथ को कैसा होना चाहिए कि एक सुंदर साथ को सुंदर सा सामने से दिखे तो उसके हृदय में इतना आनंद भर जाए कि वो आनंद उसके हृदय में समाये नहीं। हम देख तो रहे हैं, संख्या अच्छी हो गई है, बहुत संख्या हो गई है भैया, गरीब अच्छी है, बैठने की व्यवस्था है, शुरुआत में खड़े हुए कुछ लोग बैठ गए तो बैठ कर बातें कर रहे हैं, तो क्या मंत्र को मन अच्छा लगेगा। हम आप लोग कुछ बताने जा रहे हैं और आप लोग बातें में मत, तो क्या हमारा बोलने में मन लगेगा,
तो सबसे पहले चली गई। चलो नेट चलो। जैबो नहीं चाहिए तो बच्चा जनरेटर मंगवा रहा होगा, जनरेटर आओ नहीं सीधे रख दो, सूट पीछे कर लइए तो सब जन आगे भी आ जाएंगे। लाइट ही आएगी। चलने लगे करने आया भाई राधे राधे बोलो श्री प्राणनाथ पिताजी। हेलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। तो गोवर्धन की लीला हम सुंदर सात्विक स्थापन देती है। सबसे पहले घुटने जमीन पर टेके हुए हैं। जमीन पर घुटने टेकने का अर्थ क्या है? गुण धनी के याद कर पकड़ के पाँव सुखे बैठा सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। सबसे पहले परमात्मा को पाने के लिए हमें पूजा समर्पित होना पड़ता है। जब हम परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ भाव नहीं रह जाता है, तब परमात्मा हमारा हमारी मदद करते हैं। इसके लिए कृष्ण बताएंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। अर्जुन का नाम सुना होगा आपने, इसको बड़े ध्यान से कृष्ण को समझना है। कृष्ण जी अर्जुन के साथ हैं। अर्जुन को महाभारत का युद्ध जितवाने के लिए हैं, पर एक दिन एक कृष्ण बनता है, महाभारत के युद्ध चलता है और पितामह भीष्म सेनापति बन जाते हैं। सेनापति बनते हैं पर पितामह भीष्म अर्जुन को बहुत चाहते थे, तो अर्जुन को मारना चाहते नहीं थे। और अर्जुन दादाजी थे उनके, और पितामह से मृत्यु का वरदान था, इसलिए अर्जुन उनको मार सकते नहीं। 3 दिन हो जाते हैं, रोज युद्ध बराबरी पर छूट जाता है। जब छूट जाता है तो शकुनी मामा दुर्योधन से कहता है, देख बेटा भांजे, जब तक ये बुढ़ा सेनापति है ना, तब तक तेरे को विजय मिलने वाली नहीं है। तो दुर्योधन का मामा श्री क्या करें? अरे मुझे बेटा, ये बेटा में भीष्म बुढ़ा, ये प्रतिज्ञा करने के लिए बड़ा फेमस है। प्रतिज्ञा करने के लिए ये प्रसिद्ध है। आज ये मैच जीतेगा नहीं, आज भी युद्ध जीत के आएगा। पिछले बराबरी को छोड़ कर है ना, तो उनको लांछन लगाना कि तुम जानबूझ के मुझको हरवाना चाहते हो, अर्जुन को जितवाना चाहते हो, कि मोगला जाएंगे और प्रतिज्ञा कर लेंगे। दुर्योधन ने ऐसे किया। जैसे आई पिता भीष्म, आओ श्री मरवा देना मुझको, जितवा देना अर्जुन को। 3 दिन हो गए, आप अर्जुन को नहीं मार पाए। बेटा भीष्म बौखला गए और बोले, बेटा कल का युद्ध निर्णायक होगा।
कल का ये दोगा उसमें फैसला हो जाए। अब जैसे ही पिता वशिष्ठ ने प्रतिज्ञा की कौरव दल में तो खुशियां मनाने लगे कि कल तो अर्जुन को मर जाना है। यहाँ पांडु दल में रोना धोना मच गया कि कल तो अर्जुन को। अब रात को 12 बजे कृष्ण जी दौरा करने के लिए जाते हैं। कितने बजे? रात को 12 बजे सबसे पहले जाते हैं कौरव दल में। मिठाइयाँ बट रही थी, क्या बटेगी मिठाइयाँ बट रही थी। कृष्ण जी ने देखा और मुस्कुराए, जाको राते साइया ताको मार सके ना कोई और भाल न बाता कर सके जो जग गहरी हुए। मेरे होते हुए मेरे अर्जुन को कोई मारेगा। बाद में पांडु दल में जाते हैं, सब लोग रो रहे थे। भीम रो रहे, नकुल रो रहे, सहदेव, धर्मराज, माता कुंती सब रो रहे थे। तो आप लोग बताना अर्जुन को क्या करना चाहिए था? जब सब रो रहे तो पर अर्जुन क्या कर रहा था उसने? अर्जुन उस दिन ऐसे सो रहे थे जैसे लोग कहते हैं घोड़ा बेच के सोना। तो कृष्ण ने रात को अर्जुन को बुलाया 1:30 बजे जाकर। कृष्ण जी जब अर्जुन जगते हैं तो घड़ी देखते हैं। रात को 1:30 बजे बोले केशव रात को 1:30 बजे आप इधर? तो कृष्ण जी कहते अर्जुन क्या तेरे को पता नहीं है? क्या तेरे को पता? अर्जुन बोलता क्या? अरे बोले पिता विष्णु ने प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा। अर्जुन की बोला बोले तो पता है, वो तो मुझको कृष्ण जी को पसीना आ गया। बोलो जिसे पता है? तो कृष्ण जी ने दूसरा प्रश्न किया, जब तुझे पता है एक बात बता कि तुझे नींद कैसे आ गई? तुझे नींद कैसे आ गई? तब अर्जुन के कहते सब क्यों बुद्धू बनाते हो, क्यों बुद्धू बनाते हो? जिस दिन महाभारत का युद्ध नहीं लड़ रहा था उस दिन आपने क्या कहा था कि सब कुछ त्याग के मेरी शरण में आ जा। मैंने अपने जीवन की बागडोर उसी दिन आपके चरणों में सौंप दी थी। अब मुझे क्या लेना और क्या देना? आप जानो, आपका काम नहीं। बात समझ में आई? इसका मतलब भूख नहीं देखना, परमात्मा को भूतिया समर्पित हो जाएगी। फिर बाहें खुली हुई है। बाहें खुलने का तात्पर्य क्या है? बल का 3 तरह का बल होता है, तन का बल, मन का बल और धन का बल। तन का बल आप लोगों को पता चला कि पलिया धाम में मंदिर में भैया कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाना है, सब लोग आ गए कि नहीं आ गए? ये घर से आए काय का बल है, ये काय का बल है, ये तन का बल है। अपने घर से आप लोग निकल करके मंदिर तक आ गए, ये आपके तन का बल है। पर दूसरा बल कहते हैं मन का, कि अगर यहाँ पर आगे तो क्या करना चाहिए? पर लोगों को वो लोग क्या करना चाहिए? घूमने के लिए आए हो, बातें करने के लिए आए हो, खाए के लिए आए हो, परमात्मा की लीला का आनंद लेने के लिए। तो मन कहाँ पे होना चाहिए? मन कहाँ पे होना चाहिए? पर मन अपने कहाँ घूम रहा है? बगल में कोई महिला बैठी है ना, अच्छी साड़ी पहन के आई होगी ना, तो बगल वाली पूछती होगी कौन सी दुकान से लेके आई थी, कितने में लेके आई? तो घर में जाके पति देव को खाना आराम कर दे, बोले देखो पुरानी कितनी साड़ी पहन के आई थी, तुम अपनी बड़ी साड़ी पहनाते हो और अगला मत शुरू कर देते। तो मन हमारे यहाँ पर होना चाहिए। कुछ लोग माला करते रहते, देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग को हाथ में टाई देते हैं और करते जाते हैं और बाजार में सब्जी लेने पहुंच जाते हैं। सब्जी खरीद रहे, आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, तो दुनिया तो कबीर जी लिखते हैं कि माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमरन नहीं।
कर का मन का ढाल दे और मन का ढेर। तो सबसे पहले अगर हम पंडाल में आए तो शांति का स्वरूप है, शांति से बैठे, ये हो गया हमारे मन का बल। तीसरा होता है धन का बल। कोई भी कार्यक्रम होता है बगैर धन के होता को सोचने के बाद में मांगने के मतलब के लिए कहने का तात्पर्य हमारा काम है, हमारे वहाँ का प्रोग्राम हो रहा है, तो जो सहयोग देते बने तो सहयोग ये बल को करना चाहिए। ये है अपना डंडा लगाना। मेरी बात समझ में आई? 3 तरह से आपको डंडा लगाना है। आज हम यहाँ पर आए, कितने लोग बैठे हुए हैं और अच्छे से बैठेंगे, दोबारा हिमांशु को पहुँच जाएगा कि महाराज जी कृष्णाष्टमी पर आपको पंजाना है, वो दौड़ के अंधे के नहीं आएंगे, वो लोग आगे के नहीं आएंगे, और लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हमको बुलाएंगे तब क्या करेंगे। 10-20 लोग आते हैं और वो भी मंदिर के सामने चप्पलें उतारते हैं, तो क्या सुनते नहीं, तो दोबारा आएंगे क्या? तो कहने का तात्पर्य अपन परम नाम की ब्रह्म शिष्य हैं। हमें क्या बनना है? वो लोग क्या बनना है? श्यामा महारानी नो अंग हो सुंदर सा। और हम लोग कैसे हैं? हम बहुत अच्छी चीजें को समझाने के लिए तभी कुछ छोटे छोटे दृष्टांत दिया करते हैं। देखो ये बहुत अच्छा दृष्टांत समझने लायक है। अपने जब भारत में सबसे प्रमुख भारत दिवस हुआ ना, अभी निकल गया ना कल, बहुत सा दिन चला भैया कल 15 अगस्त। क्या हुआ था उस दिन? 15 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उसको स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं ना, वो राजीव गांधी मर गया, उसको पता नहीं था, उसने संविधान दिवस बोल दिया था 15 अगस्त। तो हम लोगों को पता नहीं है सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। उनके जीवन के एक प्रसंग आज बताते हैं सुंदर को समझने के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू एक बार उन्होंने विदेश के अंग्रेज बुलाया, वहाँ का प्रधानमंत्री आया, अपनी इंडिया में आया तो उसने बहुत जगह जलील किया जवाहरलाल नेहरू को। अपनी गड़बड़ी देख करके जवाहरलाल नेहरू को बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। जवाहरलाल नेहरू भी उसके इंग्लैंड गए, 5 मिनट लगेगी, चिंता मत करना। जवाहरलाल नेहरू भी उसकी इंग्लैंड घूमने के लिए गए और वो सोचते थे कोई हमको गड़बड़ी मिल जाए, जिसको हम जलील करें, जिसको हम जलील करें। तो जवाहरलाल नेहरू की गड़बड़ी हुई कि एक आदमी रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठा बैठा लैट्रिन कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू को बड़ा अच्छा लगा, वो यही लगे बुलाया, वो बात देश ये क्या है आपके देश की। अब अंग्रेज को बड़ा बुरा लगा, उसने तुरंत आर्डर किया उस आदमी को शूट कर दो, उस आदमी को शूट कर दो। थोड़ी देर में तो पुलिस वाले आए, उसने पूछा क्या शूट कर दिया? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं किया? बोले हुई इंडिया साहब, वो अभी भारतीय था। इस टाइम उसको बोली बात समझ आई मेरी। हम सुंदर साथ हैं, सुंदर साथ की इतनी तारीफ बेसाखों में लिखी हुई है। लाडलियां लाहौर की जाति असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई की सिफत करें शुभन श्यामा महारानी नो अंग हो सुंदर साथ मेरा तो भारत मंगनामात। तो हमें सुंदर साथ बनना है। गोवर्धन पर्वत की लीला से हमें शिक्षा लेना है। हमारा डंडा हमेशा लगा होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ इसी तरह से ज्यादा संख्या में आइए, धन का बल है। यहाँ पर शांति का सहयोग कीजिए और कार्यक्रम में जो भी सेवा कर सकते हो, तन की मन की धन की सेवा कीजिए कि आपका कार्यक्रम सफल बने। क्योंकि समय नहीं है, आप सब कहते हैं खाने की क्षमता की इतनी स्वीकार करेंगे। कितनी बात जरूर कहूँगा मैंने हिमांशु से भी कहा था कि जितनी चप्पलें मंदिर के सामने पड़ी उठा करके कोने में रखो। हमारी बात पे ध्यान रहेगा। दोबारा आएंगे तो मंदिर के सामने सुंदर कुछ चप्पल है। दूसरी बात हमने दोपहर के देखा था, तो लोग नहीं बैठे पट्टी पर। मैं तो सुंदर साथ नहीं हूँ, नहीं हूँ, पर यहाँ बैठे बैठे मंदिर के सामने करना चाहिए, वो लोग करना चाहिए।
तो हमें सुंदर साथ बनना है, तो कृष्ण महोत्सव मनाना है। इसके साथ साथ जो कृष्ण की लीला है उनको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को सुधारें, सुंदर साथ बने और आनंद मंगल में रहें। इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। प्रणाम सुंदर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी आनंद नहीं आया भाई, इधर वाले बोलते हैं, इधर वाले बिल्कुल नहीं बोलते, और ये तो खड़े हैं, तो जो खड़ा हो जाता है उसके साथ सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करो ना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कुछ लगा कि हाँ यहाँ पर बैठे भक्तगण, तो ऐसे हमारे बीच में श्री 5 पद्मावती पूरी धाम पन्ना जी से पधारे हुए महाराज जी के मुखारबिंद से हमने चर्चा सुनी। सुंदर साथ जी कि महाराज जी का आगमन हुआ, बड़ी सौभाग्य 2021 में आए थे। उसके बाद अब आप आए हैं 3 दिन के लिए, और वो भी बिन कारण कारज नहीं हुई, तो कुछ न कुछ कारण बनता है। महाराज जी जाने के लिए थे इधर, कई 1 दिन आएंगे और उसके बाद पन्ना जी चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है महाराज जी जितना हो पाए उतना ही सही दर्शन होंगे, लेकिन राज जी को अपनी लीला बनानी थी कि आज यहाँ पर हमारे अलावा आप सबको भी दर्शन करने के सौभाग्य थे। तो उन्होंने क्या कारण बना दिया कि महाराज जी का एक्सीडेंट करा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो महाराज जी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें बहुत ज्यादा चोट भी है, यहाँ है, कमर में पसली है, बहुत पूरे शरीर में चोट है। तो इसलिए महाराज जी इस कारणवश आज रुक गए। तो हमारे बड़े सत्य सौभाग्य है, महाराज जी के मुखारबिंद से चर्चा सुने, उससे हम लाभान्वित हुए। और चर्चा का यही लाभ है कि उस चर्चा को हम हृदयंगम कर उसके ऊपर अमल करें। जैसे महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर चप्पल नहीं काटना, चप्पल साइन। और महाराज जी 2021 में बीतक करने आए थे, तब भी 1 महीने कहते रहे, लेकिन यहाँ के सुंदर साथ बहुत धन्य, बहुत धन्य है। महाराज जी से भी धन्य कि महाराज जी की 30-31 दिन की बात को सब झेल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़े परेशानी महाराज जी को भी। तो ऐसा करो कि महाराज जी कुछ तो उनकी बीतक को अमल करो। वास्तव में महाराज जी जहाँ जाते हैं इसीलिए कि कुछ ना कुछ बताएं और उसको हम अपने जीवन में धारण कर और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ऐसे महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और प्रणाम। महाराज जी से यही आग्रह कि हम बुलाने के लायक नहीं है, लेकिन जब इधर आस पास आए तो जरूर अपने पग इधर रखते जाए, जिससे हम सबको भी लाभ मिलता रहे। प्राणदार सुंदर साथ जी, यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, इतना बढ़िया भव्य कार्यक्रम अपने प्राण प्रियतम धाम में श्री कृष्ण जी का हो रहा है प्रकटन महोत्सव। तो इसके लिए यहाँ पर जो मंदिर के ट्रस्टीजन हैं और भक्तजन हैं, उनका तन से, मन से, धन से हर प्रकार से सहयोग मिला है। तो सहयोग देने के लिए उन सभी का बहुत बहुत आभारी। इसमें कुछ सहयोगियों के नाम भी हैं, तो उनको भी मैं बोलना चाहूंगा और बाद में जो आते रहेंगे उनको भी बोलते रहेंगे, क्योंकि ये केवल हमारा काम नहीं, हम तो भैया बाबा आदमी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। हम इधर उधर से बस भीख मांगना चालू किया है, और जैसे आप भीख देते रहोगे वैसे कार्यक्रम बढ़िया होता रहेगा। अगर भीख देना बंद तो कार्यक्रम बंद, लेकिन हाँ जब भीख मांगे तो थोड़ा कोई नहीं छोड़ेगा, ये तो हमें मालूम है। भीख जरूर डालेंगे, तो उसमें सहयोग देने वाले दानदाताओं का नाम भी हम बोल देंगे। उसके बाद फिर कार्यक्रम चालू होगा, क्योंकि एडवर्टाइज भी देना जरूरी है। यूट्यूब पे आप देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, 10-5 मिनट देखा तो क्या हुआ, एडवर्टाइज आ गया। तो भाई एडवर्टाइज जल्दी में हम निपटा देंगे, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें।
तो इस उसमें 200 रुपए का सर्वप्रथम सहयोग राम कुमार वर्मा जी उनकी तरफ से आया। और सुंदर साथ नहीं है, लेकिन सुंदर साथ से बहुत ज्यादा बढ़कर आगे हमने देखा कि बीतक होती है 30 दिन। सुंदर साथ यहाँ पर जो आते हैं, जब बीतक नहीं होती है तो कभी आ जाते 11 बजे, जब बीतक शुरू होगी तब आएंगे 2:30 बजे। लेकिन सुंदर साथ न होने के कारण आप आ जाते हैं 1 बजे से बीतक होती है, 12 बजे से यहाँ पर आ जाते हैं। तो ऐसी लगन और निष्ठा। तो उन्होंने धाम देने जी के कार्यक्रम में 200 रुपए का सहयोग दिया और 500 रुपए बबलू टेलर यादव जी उनकी तरफ से और 500 रुपए राजेश यादव जो डेयरी वाले हैं उनकी तरफ से, 250 रुपए पप्पू यादव ब्रिजेश उन्होंने दिए हैं, 200 रुपए मदन पाल जी का ठेठा निवासी है, शायद यहाँ कहीं भी आए बैठे सामने, बहुत बढ़िया भक्त हैं। ऐसी धनी की लीला सुंदर साथ तो नहीं आते, गाँव में रहते। ये हिमांशु ने कहा नहीं बीतक नहीं सुनने आएंगे, तो ये हिमांशु की बीतक नहीं है, धनी की बीतक है, प्राणनाथ जी की, देवचंद जी की बीतक है। लेकिन इसमें क्या समझते हैं कि हिमांशु आए तो बीतक सुनने, ऐसा नहीं, तो ये तो सभी की बीतक। तो आप लगभग तीसरे चौथे दिन लगातार आते रहे साथ में और सहयोग दिया। 100 रुपए यहाँ पर नित्य प्रति दोनों टाइम और दिन भर रहने वाले, सेवा पूजा करने वाले हमारे बीच में दाऊ श्री रामकृष्ण यादव जी उनकी तरफ से आए हैं। 200 रुपए पिंकू यादव की तरफ से और 100 रुपए अजय पाल बढ़ियापुरवा की तरफ से, 500 गवर्नमेंट चाचा जी की तरफ से। अभी उधार हैं, आए नहीं है, ये भी हम बता देंगे। तो जिन्होंने लिखा दिया है नाम तो हमने बोल दिया है, तो ऐसे नहीं बोले, उनसे आग्रह है कि आज जो लिखाया उसको अदा करते जाएं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। हाँ, 110 रुपए शिवभगत यादव की तरफ से, 100 रुपए सुनील यादव पलिया, 170 बालक बाबू जी उनकी तरफ से आए हैं, 1100 रुपए अजू भैया की तरफ से आए, प्लस दूध भी सबसे ज्यादा दिया जो घटा। दूध के लिए जो है बस भैया काम धेनु गाय है, जितने समय चाहो उतना दूध भैया, कितना दूध करना उसकी नोट तो काम धेनु गाय की तरह। उनकी तरफ से 1100 रुपए, 501 रुपए राम लखन कराहर उनकी एक तरफ से और 501 रुपए राजीव यादव पलिया के उनकी तरफ से, 200 रुपए अवधेश वर्मा जी यहाँ पे रहते हैं उनकी तरफ से, 380 रुपए रमेश या जो गुरुदेव जुगापुरवा के उनकी तरफ से, 100 रुपए छोटे लाल तिवारी जी यहाँ पर बैठे हैं उनकी तरफ से, 500 रुपए नन्ही यादव सुपुत्री महावीर यादव उनकी तरफ से, 500 रुपए नायब यादव जो शुगापुर के निवासी हैं उनकी तरफ से और 2500 रुपए जो है हमारे पिताजी की तरफ से आए हुए हैं सेवा में। खाली हमें ये कहें जो हमने नहीं दिए, बादमा की कमी ने दिए। 1001 रुपए पंजाब यादव बेलिया की तरफ से आए हैं, 501 रुपए राजन कुशवाहा बलिया के निवासी उनकी तरफ से, 500 रुपए सत्येंद्र यादव मानगढ़ से उनकी तरफ से आए हैं, 500 रुपए पप्पू भैया जो पप्पू जीकू के नाम से बचते हैं, जिनको नाम पप्पू कई लोगों का नाम है, तो अगर उनसे पूछो कौन पप्पू, लालू पप्पू या पप्पू जीकू, तो उनकी तरफ से आए ये भी बता दें। और 500 रुपए ब्रजनाथ यादव, 200 रुपए प्रदीप यादव के घर में भाभी ने दिए, 500 रुपए गुंडे भैया की तरफ से आए हैं और 500 रुपए गुड्डू यादव उनकी तरफ से आए हैं पलिया के निवासी और 101 रुपए हमारे हर समय साथ देने वाले, कोई चार्ज नहीं लेते, नहीं तो अगर किसी को बुलाएं तो यहाँ पर चार्ज भी देते हैं, लेकिन जयवीर जवाहर संकीर्तन कलाकार वो हर समय 30 दिन यहाँ पर अपनी सेवा देते हैं और आज भी सेवा दे रहे हैं, तो उनकी तरफ से आए हैं। 200 रुपए
अनिल यादव भैया, सुनील के भैया या सुनील के इनके आए हुए हैं। 200 रुपए नन्हे भैया पलिया की तरफ से, 251 रुपए बलराम पाल की तरफ से, 200 रुपए हमारे रतिराम चाचा इनकी तरफ से, 500 रुपए हमारे बीच में बैठे यहाँ के मुख्य संचालक इस कार्यक्रम के, उनकी संचालक की रहती है और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से 500 रुपए आए हैं। 100 रुपए मूर्ति बिटिया की तरफ से, 100 रुपए चरण सिंह यादव पलिया की तरफ से और 100 रुपए जयपाल यादव पलिया की तरफ से। और इतना सहयोग आया बाद में कि अगर जिसका भी छुटा है तो 1100 रुपए अरविंद यादव जो भूतपूर्व प्रधान हैं उनकी तरफ से और भविष्य में होने की संभावना है। और यहाँ पर जो प्रसाद लेंगे बूंदी का प्रसाद, वो बूंदी के प्रसाद की पूरी व्यवस्था वो हौलू भैया की तरफ से जो सूरापुर के हैं उनको पद ही प्रबंधक का दिया गया है। तो वो हर प्रकार से प्रबंध जो चीज भी मंदिर पर घटती है और वो चीज यहाँ पर लाके देते हैं। तो इनकी सबकी तरफ से आया है। और हमारे बीच में जो मास्टर जी बैठे कठेठा के आए हुए हैं, ये भी परमानेंट अपना 30 दिन में जो है लगभग 15-20 दिन तक समय देते हैं और सबको अपने भजन कीर्तन से आनंदित करते हैं। तो हम धनी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि धनी जी उनकी मनोकामनाओं को पूरी करें और ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें, जिससे कि जो मंदिर ये बनना है, यहाँ पर आप लोग देख रहे भीड़ कम है कि ज्यादा है, तो भूल जाते हाँ ज्यादा है, जगह कम है ना। तो इसलिए धनी जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि धनी जी ऐसा करो कि सुंदर साथ को काफी दिक्कत है, तो मंदिर एक पीछे बड़ा बनवा दो 35x70 का, तो उसमें सभी लोग आराम से बैठ सके। तो उसके लिए भी चल रहा है, जो भी सहयोग देना चाहे वो दे सकता है। और जो भी दातागण है मुझसे यही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, तो ये जो आगामी कार्यक्रम है मंदिर का ये भी सफल हो जाए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे कोई सूचना होगी तो वो हम बताएंगे। 111 रुपए महेश चाचा जी नवनपुर उनकी तरफ से आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे बीच में राम प्रताप चाचा सफदरपुर से आए हैं, जो सो रहे हैं, ज्यादा कमाई की है। अगर आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। जब तक वो मंच पर आते हैं तब तक हमारे बीच में हारमोनियम का साथ दे रहे हैं जय भीम जवाहर संकीर्तन कलाकार। उनसे आग्रह करेंगे कि आप एक भजन सुनाएं, तब तक वो आ जाएंगे। 100 रुपए मनोज चाचा की तरफ से आए हैं, जो परिवार के यादव हैं, उनकी तरफ से आए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
हेलो 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 ठीक है हेलो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उठो अब जाके करके को जगाने ला